मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं प्रतीक जैन स्वागत करता हूं अनाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं ग्रोमोन नैनो डीएपी की, और इसके बारे में आज हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सरसों और आने वाले टाइम पे गेहूं, लहसुन, चना इत्यादि फसलों का बुआई का समय है। और अभी जैसे कि वैश्विक युद्ध वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से फॉस्फोरस की कमी निरंतर बाजार में आ रही है, और जिसके कारण किसानों को सही समय पर डीएपी इत्यादि जो भी फॉस्फोरक फर्टिलाइजर है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण कोरोमंडल इंटरनेशनल ने एक उत्पाद निकाला है, ग्रोमो नैनो डीएपी, जो केवल हिंदुस्तान में ही बना है, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने बनाया है ताकि हिंदुस्तान की जो निर्भरता है फॉस्फोरस खाद पे वो कम हो, और हिंदुस्तान की पूर्ति हिंदुस्तान से हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो संरचना है नैनो डीएपी की, 2 5 0 2 नाइट्रोजन है, 5 फॉस्फोरस है, 0 अन्य तत्व हैं। अब आपसे बात करेंगे नैनो टेक्निक के बारे में। नैनो टेक्निक ये होती है कि कोई भी चीज़ को अरबों पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट करके या अरबों पार्टिकल में बांट कर उसका जो प्रयोग है उसको एक कम संरचना में डालकर, और वो ज़्यादा जगह को वो घेरता है। जैसे कि आप बात करें कि डीएपी का 50 किलो का कट्टा है तो वो 1 एकड़ में होता है, लेकिन नैनो डीएपी की 1 लीटर की बोतल है वो 1 एकड़ में हो सकती है। तो इसका मतलब होता है नैनो टेक्निक। नैनो टेक्निक जो है अभी अपने यहाँ पे इंडिया में अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में काम आता है, चिप बनाने में काम आता है, और अब ये फर्टिलाइजर में भी काम आने लग गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फॉस्फोरस का जो है उपयोग वो कहाँ कहाँ होता है, आगे ना, ये देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रासायनिक खाद है, जैसे कि जो अपन अभी हम काम में लेते हैं, तो जो जो फसल उत्पादन करने के लिए आता है उसमें जरूरी तत्व होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ होता है आपके यूरिया, यूरिया के साथ आपके जिंक सल्फेट, और ये जो अन्य उत्पाद हैं जिंक वगैरह। और ये नैनो डीएपी आजकल जो अब नया टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से फसलों का जो निरंतर उत्पादन है वो बढ़ेगा, और आगे हम बताएंगे कि इसका उपयोग कैसे करें। ये देखिए, फास्फोरस की फसल में जो भूमिका है, जड़ के विकास के लिए काम आता है, विकसित शाखा और पत्तियों के लिए काम आता है, उन्नत और सामान जो अपने फूल या फल जो भी आते हैं उसके लिए आता है, बीज उत्पादन या बीज ट्रीटमेंट के लिए काम आता है ये। और जितने भी ये फसल को बढ़ाने में जो भी पोषक तत्व ये चाहते हैं वो डीएपी या फास्फोरस से ही हमें मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम डीएपी यूज में लेते थे। डीएपी का एक कट्टा लगभग 2.5 बीघे में होता था, और ये 100 वर्षों से अधिक पुराना है। सबसे पुराना जो काम में आने वाला फास्फोरस है वो डीएपी के अंदर ही पाया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सुपर वगैरह इत्यादि ब्रांड मार्केट में आने लगे हैं। ये सीधा सतह पे होता है, और ये सीधा जमीन में जो जड़ें हैं उनके विकास करने के लिए काम आता है। आगे अब आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं नैनो डीएपी का, तो इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे कलर का ये आता है और कैसे ये काम में आएगा। तो इसका रंग देखिए, हल्के दूधिया सफ़ेद होता है, नाइट्रोजन 2% होता है, फास्फोरस 5% होता है, और इसका पीएच 5.5 से 4.5 से 6 है, और 1 से 11 इसका गुरुत्व है, और नैनोमीटर 100 mm से ज़्यादा है। और इसका स्केल है जो 1 MB से 5 MB तक है। अब अपन देखेंगे कि परंपरागत जो अपन डीएपी काम में लेते हैं और नैनो डीएपी है, इसमें फ़र्क क्या है और इसका फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीएपी बनता है वो मिट्टी और फॉस्फोरिक एसिड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो नैनो डीएपी बनता है तो प्राकृतिक डीएपी और इसकी बिल्कुल फ़र्क है। इसमें कोई भी चीज़, मिट्टी बिल्कुल भी काम में नहीं आती, और एक ये तरल रूप में बनता है। और इसका ये फ़ायदा है कि जैसे कि अपन जानते हैं कि अपन जैसे डीएपी ज़मीन पर डालते, धीरे धीरे अपन डालते तो ज़मीन टाइट और हार्ड हो जाती है, लेकिन इसके डालने से ना तो ज़मीन टाइट होगी ना हार्ड होगी। डीएपी डालने से ज़मीन के जो पोषक तत्व है धीरे धीरे निरंतर घटते जा रहे हैं। लेकिन नैनो डीएपी स्प्रे में काम आता है, तो ये क्या पत्तियों पर होता है, तो पत्तियों से इसको
ना तो कोई नुकसान पहुंचता और ना कोई जमीन में इसमें नुकसान होता है। आगे जैसा कि आप जानते हैं ग्रोमोर नैनो डीएपी की जो है भाई, इसका कलर हमने बता ही दिया है आपको कि ये दूधिया रंग का आएगा, और इसको जब भी अपन को बोतल को काम में लेना है तो उसको हिला के बोतल को काम में लेना है। और इसका जो माप है 2% नाइट्रोजन, 5% इसमें फॉस्फोरस आता है। उत्पादन की अगर बात करें तो 60 से 80% नैनो कण 50 नैनोमीटर से कम है, जिसका परिणाम आकार छोटा और सतह क्षेत्रफल कम होता है, मतलब कम चीज़ से ज़्यादा क्षेत्रफल में काम होता है। और ये सभी तरीके की मिट्टी वगैरह उसमें काम आ जाता है, सभी तरह की फसलों में काम आता है। और इसका पीएच बिल्कुल नॉर्मल है जो ज़मीन के पीएच से, तो इससे ज़मीन भी खराब नहीं होती है। अब आप देखिए कि नैनो डीएपी से अपन को डीएपी का जो काम है वो कैसे करेगा, और कैसे डीएपी को अपन 25 किलो डीएपी, जैसे अपन स्टार्टिंग में बुआई के टाइम में डीएपी डालते हैं तो उस टाइम प्रसार में अपन डीएपी डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही फसल के पत्ती अवस्था में आती है तो उसके बाद अपन को डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपन इसके स्प्रे से ही काम चला सकते हैं। और इसके स्प्रे से उत्पादन में इतनी वृद्धि आएगी कि जिसके मतलब किसान का अगर नैनो डीएपी और डीएपी डालने से जो 8 कुंटल आता था डीएपी डालने से, तो सीधा नैनो डीएपी स्प्रे में 2 बार स्प्रे करने से उसको उत्पादन है जो सीधा 12 से 14 कुंटल के पास पहुंच जाएगा। ये आप टेक्निक देखिए, हाथ की मशीन से भी आप कर सकते हैं, ट्रैक्टर की मशीन से भी कर सकते हैं, और ड्रोन से भी कर सकते हैं। जो इसका प्रथम छिड़काव है रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर 500 ml प्रति एकड़। और जो द्वितीय छिड़काव है फूल खिलने की पूर्व अवस्था, यानी कि जब पोट पे जैसे धान आता है या जो सरसों है उसकी जब वो आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, तो रोपाई के 45 से 50 दिन के बाद आप नैनो डीएपी डाल सकते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं सारी जितनी भी भारत के अनुसंधान परिषद हैं वहाँ पे इसका फसल का नैनो डीएपी का जो इसका उपयोग है उसको पूरी तरीके से उन्होंने परीक्षण करके और सभी प्रकार की मिट्टी, फसलों, पोषक तत्वों और कृषि जलवायु क्षेत्रों में किया है, जिसमें सब जगह से ये पास करा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें अब ये नई चीज़ है तो इसमें क्या सतर्कता, क्या सामान्य निर्देश है। बोतल को इस्तेमाल से पूर्व अच्छी तरह से हिलाएं। फसलों में पत्तियों एक समान छिड़काव हेतु फ्लैट फैन अथवा एटरटाइनमेंट नोजल का ही उपयोग करें। सुबह शाम में ही छिड़काव करें, दिन में ना करें। उच्च तापमान से बचें या ओस में बचें। और ग्रोमोर नैनो डीएपी तरल को कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरकों के अलावा अधिकांश कृषि रसायन, जैविक और पानी में घुलनशील तरल उर्वरकों के साथ, हालांकि उपयोगियों से पहले जान के परीक्षण की सिफारिश कर, मतलब इसको डालने के पूर्व वैसे तो ये सभी चीज़ों में डल के मिलके चल जाता है, लेकिन फिर भी करने से पूर्व एक बार जो भी कृषि अधिकारी उससे पूछ के आप इसको डाल सकते हैं कि इसको जैसे वीडीसाइड के साथ मिला सकते हैं, पेस्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं, किस किस दवाइयों के साथ मिलाना है, तो ये अपन पूछ के कर सकते हैं। अब ये आप देखिए कि जैसे हमने डीएपी डाला तो वो जड़ों में पहुंच गया, जड़ों ने विकसित कर लिया। अब लेकिन जो ऊपर की जो प्लांट है उसको ग्रोथ करने के लिए अपन को क्या करना है, तो अपन को ग्रोथ करने के लिए उसमें नैनो डीएपी का छिड़काव करना है, जिसकी वजह से 5 से 15% तक तो आपके उत्पादन में वृद्धि होगी और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो आपका सुधर जाएगा, क्योंकि अपन ने डीएपी कम डाला है। डीएपी कम डालने की वजह से अपनी जमीन सख्त कम हो रही है, जमीन सख्त कम होने की वजह से वो बुरबुरी रहेगी, तो जड़ों को विकास में भी अच्छा रहेगा। और जो अपन ने ऊपर नैनो डीएपी डाला स्प्रे में, तो उससे फूल बढ़ेंगे, पत्तियां बढ़ेगी, और जिसके कारण अपन को उत्पादन अच्छा आएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।